नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेडिकल जितने भी कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं और अगर उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी भी चीज़ में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि अब वो मेडिकल की जो फाइनल स्टेज थी उसको पार कर चुके हैं, तो वो यहाँ पर गलत हैं क्योंकि अब भी आपके सर के ऊपर रिजेक्शन का खतरा मंडरा रहा है और जो आपके ज्वाइनिंग के 1 साल बाद तक आपके सर पर तलवार बनकर लटकता रहेगा। सो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके अंदर आपको रिजेक्शन मिल सकता है ज्वाइनिंग करने के 1 साल बाद भी? अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। करना क्या है, बस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जितने भी लोग हैं वो जो मेडिकल आप यहां पर पास हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज आपने क्लियर कर ली, मेडिकल पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पार करनी है कट ऑफ की, ठीक है। आपने कट ऑफ भी पार कर ली और उसके बाद आपको यहां पर मिल जाएगा ज्वाइनिंग, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर क्या कर लोगे, ज्वाइनिंग, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई है। बट इसी के बीच में एक बैरियर है। एक बैरियर का मतलब एक ब्रिज है और जिसका नाम है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन, अगर ये एक बैरियर अगर आप पार नहीं करते हो तो आपको रिजेक्शन 110% यहां पर मिल जाएगा। अब क्या है इसका मतलब, आपका अक्टूबर चल रहा है, आप मेडिकल दे आए हैं, दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, बीच में महीना बचता है नवंबर का। सो अप्रोक्सीमेट 1.5 मंथ, जो आपका 1.5 महीना जो आपका बचता है, उस 1.5 महीने के अंदर अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है, कोई केस हो जाता है, आपका नेम जो है वो किसी केस में इन्वॉल्व हो जाता है, सो इन सारी चीज़ों के अंदर अगर आपका नाम यहाँ पर आ जाता है, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर हाईलाइटेड हो जाता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर अगर ये पता लगता है कि आपके अंदर एफआईआर हुआ है, केस हुआ है, आपका नेम आ गया है, इवन एनसीआरबी के अंदर अगर आपका चालान भी कटता है, अगर चालान भी आपके नाम के व्हीकल से कटता है और अगर उसका भी रिकॉर्ड आता है, तो उसके बाद भी आपको वेटिंग लिस्ट के अंदर जो है या फिर विद हेल्ड के अंदर आपको क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा बैरियर पहला जिसके अंदर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है वो क्या है, इन रिजल्ट आने तक, इवन ज्वाइनिंग होने तक, पुलिस वेरिफिकेशन होने तक अगर आपके ऊपर कोई केस होता है, कोई मुकदमा होता है, आपका नाम किसी चीज के अंदर आता है, अगर आप कहीं चालान वगैरह आपके नाम से कटता है, तो उन सारी चीजों का आपकी ज्वाइनिंग के ऊपर असर पड़ेगा। आपको वेटिंग लिस्ट या विद हेल्ड के अंदर डाल दिया जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपको ज्वाइन करने में देरी हो सकती है या आपको लटका दिया जाएगा जब आपका रिकॉर्ड क्लियर हो। अब वो कब क्लियर हो कब नहीं होगा वो बाद की बात है, ठीक है। सो ऐसे में जो उनको भी ज्वाइनिंग करनी है वो झगड़े से, लड़ाई से, एफआईआर से, मुकदमे से दूर रहें। अपनी गाड़ी भी वगैरह जो चलाएं वो बिल्कुल शांति के साथ चलाएं, जिससे कि आपका नाम किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपका रिकॉर्ड में ना आए, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई। सो पहली चीज आपको पुलिस वेरिफिकेशन का बहुत खतरनाक तरीके से ध्यान रखना है। दूसरी चीज है एक्सीडेंट, ठीक है। दूसरी चीज है एक्सीडेंट। मान लो आपका ज्वाइनिंग, आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने कट ऑफ भी क्लियर कर ली है, सब कर ली है, आप चला रहे हो बाइक, ठीक है, भगवान ना करे, बट अगर कोई ऐसा जटिल हो जाए जिसके अंदर आपके लेग्स के अंदर, आपके हैंड्स के अंदर, आपकी आईज, ठीक है, इसके अंदर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए यहाँ पर, ठीक है। अगर आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी इन पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर हो गई तो भी आप ज्वाइनिंग के लिए वहां पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो भी आपको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट वहां पर कर दिया जाएगा। सो ऐसे में बहुत सारे धूम की नकल करते हैं, कंधों को यूं चढ़ाकर बाइक को बुर्र करके लेके जाएंगे भाई, ठीक है। कहीं कॉलेज के आगे से निकले, कहीं ऑटो के पास से निकले, तो कभी ऐसा ना हो भुर के चक्कर में तुम्हारे भुर भुर हो जाए। सो आराम से अपना। सेकंड रीजन है आपके रिजेक्शन का, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, देन आपको क्या कर दिया जाएगा, आउट यहां पर कर दिया जाएगा, रिजेक्ट आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जिसके अंदर आपको रिजेक्ट किया जाता है वो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर,
ठीक है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, बट उनकी जब स्क्रूटनी होती है आपकी, ठीक है, जब आपकी स्क्रूटनी वहाँ पर होगी, उसके बेस पर देखा जाएगा कि किस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स सही हैं, किस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। तो जिसके भी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं मिलते, इवन अगर वो ज्वाइन भी यहाँ पर कर लेता है, उसके बाद भी उनको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया जाता है। 2018 का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो बहुत सारे बच्चों को 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपके जो है वो फाइल दोबारा से चेक कर रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। सो थर्ड केस है वो है आपका रिजेक्शन का आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर कोई गड़बड़ है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स है, सो उसकी फर्दर स्क्रूटनी जो चलेगी तो ज्वाइनिंग प्रोसेस के बाद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं जिनकी वजह से आपके सर पर तलवार अब भी लटक रही है। बात करते हैं फोर्थ वन एंड लास्ट वन आपका जो है वो है आपका ज्वाइनिंग मेडिकल आपका, ठीक है, वो है आपका ज्वाइनिंग मेडिकल का, ठीक है। अब ये नया सिस्टम क्या है भाई, ज्वाइनिंग मेडिकल। अब ज्वाइनिंग मेडिकल क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एक मेडिकल आपने अभी दिया है, ठीक है, एक जब आप पूरा ज्वाइन कर लेंगे आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग जब आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, परमानेंट आपको जैसे पोस्ट मिली, जहां पर आपको सेंटर मिला, उससे पहले विद इन 1 ईयर के बाद, ठीक है, क्योंकि 1 साल लगभग आपकी ट्रेनिंग चल जाती है, तो उसके बाद जब आपका होगा, ज्वाइनिंग से पहले आपका होता है मेडिकल, ठीक है, मेडिकल आपका करवाया जाएगा। और इस मेडिकल के अंदर एक खासियत होती है कि इस मेडिकल के अंदर अगर आप अनफिट पाए जाते हैं किसी कारण से, तो आपको आरएमई यहाँ पर नहीं मिलता है, मतलब कि डायरेक्ट आपकी छुट्टी जो है वो कर दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या चेक किया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं आपकी, तो इस ज्वाइनिंग मेडिकल के अंदर आपके आईज हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके विजन हो गया आपका, ठीक है, कलर ब्लाइंड हो गया आपका, कलर ब्लाइंड के बाद बीपी हो गया आपका, शुगर हो गया आपका, ठीक है, और फर्दर जितनी भी चीज़ें हैं जो ड्यूटी के लिए आपकी जो आपकी मेडिकल में चेक की गई थी, उसी प्रकार से आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर चेक की जाएंगी, ठीक है। सो वहाँ पर अगर आप अनफिट पाए जाते हो ज्वाइनिंग से पहले, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ आपकी 2018 की, ठीक है, 2018 की, तो 2018 में आपके बहुत सारे कैंडिडेट निकाले गए बीपी के अंदर, ठीक है। सेकंड, आपके आउट किए गए ऐसे बच्चे जो जिनके कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन वो जब आपका मेडिकल करवाने गए थे आफ्टर आपके फिजिकल के, तो उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह की और उसके बाद फिट हो गए, लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग में वो कुछ हुआ नहीं और वापस से वही बीमारी उनके दोबारा निकलाई। तो उसकी वजह से जो जैसे नोकनी हो गया आपका, कैरिंग एंगल हो गया, इस तरह की जो एक्सरसाइज से स्क्विंट हो गया, जो एक्सरसाइज से ठीक किया था उन्होंने, वही सारी बीमारियां उनके दोबारा हो गई। इस वजह से एक्सरसाइज बेस्ड जो भी आपकी डिजीज थी वो सारी हो गई, ठीक है। कईयों के शुगर टाइप की बीमारी हो गई, जो आपके ब्लड रिलेटेड डिजीज थी वो, तो इन सारी चीज़ों में भी उनको वहाँ पर रिजेक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये फोर्थ वन जो रीज़न है वो ये है कि आपके ज्वाइनिंग मेडिकल के मतलब 1 साल, इसके बाद आपका कोई खतरा नहीं है। एक बार आप सेंटर पे पहुँच गए, एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, एक बार आपको स्टेशन मिल गया, फिर टेंशन नहीं है। लेकिन यहां तक आपके ऊपर इन 4 पॉइंट्स का खतरा है और इन्हीं 4 पॉइंट से आपको बहुत संभल कर रहना है, ठीक है। मेन चीज अभी जो आपके लिए ये तो थी, चलो लास्ट तक आप ट्रेनिंग तक जा रहे हो तो आप अपना ध्यान रख लोगे, ठीक है, लेकिन ये आपको पता तो होनी बहुत जरूरी थी, नहीं पता होगी तो क्या कर लोगे आप। अभी फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है पुलिस वेरिफिकेशन का, सेकंड ध्यान रखना है एक्सीडेंट का, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट जो था डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो अब आपके हाथ से निकल चुका क्योंकि आप करवा चुके हो। वो अब आपकी सीआईएसएफ हो गई और जो आपकी पर्टिकुलर ब्रांच है वो यहाँ पर आपकी क्या करेंगी, आपके यहाँ पर डील करेंगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपकी ज्वाइनिंग मेडिकल की, ठीक है, तो ये आपका विद इन 1 साल के बाद आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। सो इसमें अभी टाइम है, बट अभी फिलहाल के लिए ये यहाँ पर आपके क्या है, प्रायोरिटी के अंदर है भाई, ठीक है। ये आपके क्या है, प्रायोरिटी के अंदर है, प्रायोरिटी आपकी, ठीक है। इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है कि आपका कोई एक्सीडेंट ना हो और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन से पहले कोई भी केस, झगड़ा, चालान, कोई भी मुकदमाबाजी आपके खिलाफ ना लगे, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए यही एक इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, बजाय अगर उनको जानकारी होती तो शायद वो इस चीज़ों से दूर हट जाते, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप किन किन चीज़ों में आपको रिजेक्ट किया जाएगा और प्रायोरिटी में कौन सी चीज़ें आपकी, ठीक है। सो इन दो चीज़ों से आपको खास बच के रहना, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर तो जरूर कर दिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।